हेलो बच्चा। तो आज हम क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटरनेट बेसिक्स का एमसीक्यू यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सभी एमसीक्यू जितने भी चैप्टर फर्स्ट में है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला एमसीक्यू आता है, फर्स्ट एमसीक्यू आता है यहाँ पे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है एंड द नेम फॉर इंटरनेट। बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा नाम नहीं इंटरनेट का। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर, कोई वर्ल्ड वाइड कनेक्शन भी कंप्यूटर के लिए नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, एक कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन का। ठीक है, सी कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। तो यहाँ पे जितने भी लिंक इंफॉर्मेशन होते हैं कंप्यूटर में वो रखे जाते हैं, सर्वर पे होते हैं। सिंपल सा वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक ऐसा डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे सब कुछ, सब टाइप का इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे कौन सा बन रहा है, वो सिंपल सा बन रहा है, कौन सा, सी वाला जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग एड्रेस नोन एज। किसी वेब पेज को जो लोकेट करता है उसके जो एड्रेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड ठीक लग रहा है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक्स बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्या ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे, बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से देखते हैं। अ यूआरएल स्पेसिफाइज फॉलोइंग। यूआरएल मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो क्वेश्चन ने पढ़ा है अभी उसका आंसर दिया, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूआरएल क्या हो, मतलब कैसे स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे पहले प्रोटोकॉल यूज्ड, सिंपल सी बात है। यूआरएल में पहले क्या होता है, प्रोटोकॉल यूज होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, कॉलन लग गया, डबल स्लैश हो गया। ठीक है, क्या डोमेन नेम ऑफ द सर्वर होस्टिंग द वेब पेज। सिंपल से क्या होता है, फिर डोमेन नेम होता है। जैसे मेरा सपोज दैट यहाँ पे अमेजोन हो गया, तो अमेजोन डोमेन नेम हो गया। ठीक है, नेम ऑफ द फोल्डर विथ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे amazon.com होने के बाद में क्या होता है, नेम ऑफ द फोल्डर होगा वहां पे। जैसे मान लो कि अबाउट नहीं मानते, कोई फोल्डर सपोज अबाउट का फोल्डर मान लो। और फिर कह रहा है कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड यूजिंग HTML। तो वहां पे डॉक्यूमेंट का नाम, ये फोल्डर का नाम हो गया, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम सपोज p.html हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, p.html क्या हो गया, p.html क्या हो गया, डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। फिर कहता है ISP ऑफ द नेम ऑफ द ISP, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन होगा, पहले प्रोटोकॉल नेम होगा, फिर डोमेन नेम होगा ऑफ द सर्वर का, फिर यहाँ फोल्डर का नेम होगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो HTML फॉर्मेट में बना होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ABCD, यही बिल्कुल राइट है। BCD ये तो होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वही क्या होगा, करेक्ट होने वाला। कैसे होगा, मैंने यहाँ पे लिख के डिफाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द फुल फॉर्म ऑफ DNS, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। डुअल नेम सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम होने वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है कि HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्किंग लिंक। तो स्वाभाविक सी बात है कभी नहीं होगा भाई साहब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यही सही होगा, इसके अलावा कोई किसी जाना मत। ठीक है, बी ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, HTML क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल। HTML का फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सिंपल HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज ही तो है, सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है टर्म HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का टर्म क्या होता है, फॉर्म क्या होता है HTTP का, हाइयर ट्रैफिक ट्रांसमिशन पैनोरमा। अरे कोई मतलब नहीं बन रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ बिल्कुल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। HTTP का काम क्या होता है, किसी भी सर्वर से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, और सर्वर उसके थ्रू क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो HTTP वहां पे काम करता है ब्राउजर के साथ में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच, एक सेकेंड, विच ऑफ दिस टॉप लेवल डोमेन नेम्स इज जनरली यूज्ड बाय एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट। एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट जो होते हैं वहां पे कौन से टॉप लेवल डोमेन को यूज करते हैं? .com तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, .net नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, .edu किस लिए होता है? एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेट इज बेस्ड ऑन द, इंटरनेट किस पे बेस्ड होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। बिल्कुल, इंटरनेट क्या होता है? क्लाइंट होता है और सर्वर होता है, उसी मॉडल पे बेस होता है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने रिप्लाई किया, उसी पे क्या होता है? डेटा शेयर होता है। सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही हमारा इंटरनेट काम करता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, 10 क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेब ब्राउजर। कौन सा यहाँ पे नॉट पूछा है, ध्यान नॉट रखा है यहाँ पे, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो सिंपल से गूगल तो है भाई, तो ये है, ये भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। और यहाँ पे पूछा नहीं कौन सा है, तो कौन सा? नोटपैड हमारा नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए सच में हेल्पफुल हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को किसी के लिए हेल्पफुल होता है उसको शेयर भी करो और कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।